उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शादी में दुल्हा और दुल्हन के बीच रात में शादी की सारी रस्में हुई और अगली सुबह विदाई के ठीक पहले दुल्हन गायब हो गई। घंटों तलाश के बाद दुल्हन का कोई सुराग नहीं लगा तो बिना दुल्हन के दूल्हे को बारात वापस लौटना पड़ गया। वहीं दूल्हे पक्ष ने दुल्हन पक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के बकी कस्बे के दक्षिण टोला निवासी बंशीलाल गौतम के बेटी पल्लवी की शादी घुंघटेर थाना क्षेत्र के बाबागंज गांव के रहने वाले सुनील गौतम से तय हुई थी। ढोल बैंड बाजे के साथ मंगलवार रात बारात लेकर दुल्हा सुनील गौतम बकी कस्बा पहुंचा। यहां बारातियों की भरपूर स्वागत सत्कार के बाद द्वार पूजा की रस्म अदायगी हुई। देर रात दोनों पक्षों की ओर से शादी की सारी रस्में हुई और 7 फेरों के साथ शादी संपन्न हुई। देर रात शादी की सभी रस्में के बीच दूल्हा सुनील कुमार और दुल्हन पल्लवी का जयमाल कार्यक्रम हुआ। दूल्हा और दुल्हन दोनों ने डीजे पर साथ डांस कर खुशियां भी मनाई थी। दूल्हे सुनील कुमार ने बताया कि 3 महीने पहले शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। दूल्हे ने बताया कि शादी में कोई कमी न हो इसके लिए अपनी 3 बीघे जमीन 1.60 लाख रुपए में गिरवी रखकर दुल्हन के लिए जेवर बनवाए थे। दूल्हे की गाड़ी समेत बारात में 11 वैनों में करीब 90 बाराती लेकर पहुंचा था। मंगलवार रात शादी संपन्न होने के साथ बुधवार सुबह जैसे ही विदाई की तैयारी हुई, कमरे से दुल्हन पल्लवी अचानक गायब हो गई। इसकी जानकारी होते ही घर वालों के होश उड़ गए। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों में खोजबीन की, लेकिन दोपहर तक भी पल्लवी का कोई सुराग नहीं मिला। दुल्हन के गायब होने की खबर दूल्हे और उसके घर वालों तक पहुंची तो वो सदमे में आ गए। परिजन पहले यह मानकर चल रहे थे कि दुल्हन कहीं आसपास ही होगी, लेकिन लंबे समय तक की गई खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिली। इसके बाद ये बात सामने आई कि दुल्हन अपने कथित प्रेमी के साथ घर से भाग गई है। शादी की रस्में पूरी होते ही दुल्हन ने रात में ही मौका पाकर प्रेमी के साथ फरार होने की योजना को अंजाम दे दिया। हंगामे के बाद दुल्हा पक्ष सीधे पुलिस के पास पहुंचा और लड़की पक्ष के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज पर तलाश में जुट गई है। वहीं इलाके में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले में तहरीर के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए बाराबंकी से ब्यूरो चीफ उमेश सोनी की खास रिपोर्ट। ये बारात लेकर आए थे बंकी में, आप कैसे, क्या मामला हुआ फिर आपके साथ? मामला ऐसे हुआ, हम गदेरा से बंकी में बारात लाए थे और हमारा जयमाला हो गया था और 4 बजे रात को हमारा मतलब भेदे हुए साथ। उसके बाद में 7 बजे लड़की फरार हो चुकी थी और हमको बताया गया कि बोले कि मम्मी जल्दी करवाइए विदाई और गाड़ी दूसरी बुकिंग में जानी है। तो उसकी मम्मी बोली कि हाँ ठीक है, विदाई भैया हम करवा रहे हैं। अब हम छत पे गए तो हमारे दोनों सराह आई, हमारे रंग वंग मेकअप सारा पूरा कर दिए और हमारी साली आई तो हमारा जूता चुरा चले गई। तो हम बोले कि जल्दी मम्मी करवाइए, अब बहुत लेट हो रहा है। तो उसकी मम्मी बोली ठीक है भैया, अभी लड़की को ला रहे हैं, इंतजार कीजिए। और यही कहते कहते तो कुछ देर हम बैठे रहे। तो उसके बाद में हम नंगे पैर थे, हम जूता हमारी साली दी तो हमें नहीं खिलाना है तो हमारा जूता दीजिए और तो हम जा रहे हैं। तो उसके मतलब मम्मी बोली भैया ठीक है, सहेली वहाँ लड़की गई आ रही, भेंट कीजिए। तो हम भेंट करते करते तो मतलब वही 3:30 बजे लगभग में 112 नंबर डाल किए तो पुलिस सारी लिखा पढ़ी थी, बस इतना जानते हैं। अच्छा, ये लड़की के बारे में जो आपने तहरीर दी है उसमें लिखा हुआ? पहले भी 2 बार जा चुकी है, लेकिन हम तो पहले से हमको नहीं पता था, लेकिन अब मालूम चला सर कल 19 तारीख को सब गाँव मोहल्ले के समाज वाले बताया है। क्या बताया? क्या मतलब शादी कौन कराया था? बिचौलिया कोई था बीच में? बीच में था, लेकिन वो हट गया। वहाँ हमें मामा करवा रहे थे और हमको ये नहीं मामला बताया गया, लेकिन हमको कल महसूस हुआ, सब पूरे गांव समाज के लोग बताने लगे कि 2 बार लड़की पहले से भाग चुकी है। अब क्या मांग है आपकी? अब हमारी मतलब मांग कोई नहीं, मांग हमारी ये है कि जितना हम सामान दिए हैं। ये ना करो, क्या बात है? अबे पागल का बाइट में तुम करोगे? 1 लाख बाद में कर लेना। सामान दिए हैं, 1,90,000 का सामान दिए हैं, उतना हमको सामान मिल जाए और बस कुछ नहीं जानते। क्या लड़की ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं? ना, लड़की कहा हमसे इसकी पसंद हो हम शादी करेंगे, लेकिन हमको पूरा उसके भरोसा सा बातचीत होती थी लड़की की फोन पे आपको? हाँ।
जी बातचीत होती थी, आधा एक घंटा बात होती थी खाली बात, और बाकी हमसे बात नहीं हुई थी और कोई भी वैसी बात नहीं करते थे मुझसे, जैसे वैसे ही बात करते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि लड़की भाग तो जाएगी? कभी ऐसा नहीं लगा कि ये भाग जाएगी, लेकिन अब मैं दिल तोड़ के मतलब बाइक ही दोगे क्या तुम? रोको बंद करो बाइक। किस तरह से जो आपके वहाँ बारात आई थी उसके बाद लड़की वहाँ से चली गई, किस तरह का ये क्या पूरा मामला था? आपने किस समय क्या तहरीर दी है कोतवाली आई है? ये बारात आई थी 18 तारीख को, 18 नवंबर को बारात आई थी और सारी रात शादी हो गई, सब हो गए, फेरे वेरे भोरे सब हो गए हैं। उसके बाद 9 बजे हम लोग सोचे कलावा का इंतजाम करने लगे, छत के ऊपर मारो है, कलावा का इंतजाम करने लगे। वो सोचती देर में लड़की हमारी बिना पते है, और हमको ये नहीं पता कि किसके साथ गई है किसके साथ नहीं गई, उनको ये भी नहीं पता है, तो हम फर्जी किसको फंसा दें वहाँ। तो इससे पहले भी कोई मामला हो चुका है आपके वहाँ लड़की का, जैसे दूल्हे पक्ष वाले बता रहे हैं कि इससे पहले भी लड़की जा चुकी है, आप लोगों ने जानकारी नहीं दी थी उनको? नहीं, हाँ वो बात सही है, उनका सब देखो हमारी सब्जी जो है ना, तो अब ये बात मानते, वो जो लड़का है वो बंद है, तो हम किसको फर्जी फंसा दे? सब लोग कह रहे हैं तुमको किसी को जरूर तुमको बात है मालूम है, तो हम किसको फंसा दे फर्जी में? लड़की जो पहले गई थी किसी के साथ वो इस समय जेल में है, जी। तो आपका कहना है कि वो लड़की वहाँ नहीं गई, कहीं और गई है? नहीं, अब ये नहीं पता है वो कहाँ गई है, हमको ये नहीं पता है कहाँ गई है। लड़की ने शादी से पहले नहीं बताया था आपको कि हम कहीं हम नहीं चाहते हैं? परसिंदा शादी हुई है, वो उनको कहीं पसंद किए हैं, वो उनको पसंद किए हैं, और डेली बात भी होती थी, कल डांस भी हुई, हंसी खुशी डांस भी की है, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। आपने क्या एप्लीकेशन कोतवाली में दी है, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग यही करें भी आप उसमें तो समझ लिया जाए, भैया दहेज भी पूरा लगा दिए हैं, दहेज भी पूरा चला गया है। अब आप जैसा हरजाना खर्चाना मांग रहे हो साहब, तो हम कहाँ से गरीब आदमी पाए झाड़ू पोछा का काम करते हैं, आप बताइए। अब हरजाना खर्चाना मांग रहे हैं। तब से लड़की की कोई कुछ सूचना, लड़की की तरफ से कोई फ़ोन? भाई लोग हमारे गाड़ी ले ढूंढ रहे हैं, अब सूचना होता तो जहाँ जाके छापा डाल देते, हम कहाँ भी पकड़ ले किसी को। तो हम ये कह रहे हैं जैसा कि कहने पूरा दहेज लदा दिए हैं, अब वो कह रहे हैं जेवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब जेवर वो लड़की लेके चली गई है, तो हम गरीब आदमी इसको खरीद को कहाँ दे पाएंगे? हैं? क्या नाम है आपका? पल्लवी हमार जोगरानी। तो अभी मांग रहे, तो हम ये इनसे ये बात भी कह रहे हैं कि जो धुलाया जा रहा है, सब मीडिया सब कर रहे हैं, धुलाया जा रहा है, अगर लड़की मिलेगी तो लड़की जेवर लेके आएगी, आपकी जेवर रखेंगे नहीं, आपकी जेवर हम पूरा एक एक छल्ले दे देंगे। लड़की जो है शादी के समय में चली गई, आप लोग बारात लेकर आए थे, तो किस तरह से आपको पहले जानकारी थी कि बाद में जानकारी हुई कि इस लड़की का ऐसा कैरेक्टर है? नहीं, हमें तो ये कल जानकारी हुई, जब बाद में चली गई तब लोग गांव के बताने लगे कि लड़की इससे पहले भी जा चुकी है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ नहीं मालूम था। आप लड़के के कौन हैं? हम लड़के के भाई लगते हैं, बुआ लड़के। नहीं तो वहाँ से बारात लेकर आ गए, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था? सब बढ़िया था, सब हम लोग शादी में थे, बढ़िया खाना खाएं और सब कुछ मतलब जयमाल हुआ, फिर भंवरी हुई, 7 फेरे हुए, सब कुछ हुआ, सब बढ़िया बढ़िया। सुबह कलेवा के समय पर उस समय के बाद पता ये मालूम हुआ कि हाँ लड़की गायब हो गई, उनके मम्मी पापा ने बताया कि लड़की गायब है। तो हमको अब क्या करें, हम लोग तो फंस गए, ठीक है, और इतना जो है हम लोग दान वो जो मतलब जेवर बतलाए थे, तो हमारे जेवर बत जो है हमको वापस कर दी जाए और हमें कुछ नहीं। क्या कुछ उन लोगों ने, लड़की के घर वालों ने बताया कि क्यों लड़की अचानक गायब हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। आपका क्या कहना, मतलब मानना है कि लड़की घर वालों को पूरी तरह पहले से पता था ये सब चीज़ें? जब भाई पहले से एक बार भाग चुकी है तो उनको पहले से ही पता था कि मेरी लड़की ऐसी है, तो हम लोगों को उनकी साजिश है पता है।